संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान विभिन्न आश्रमों से, विभिन्न स्थानों से आए अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय संत समाज सभी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। दूर दूर से आए सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमय ममता में मेरी माता बहनों, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सदगुरु कबीर सत्संग समिति, इन सबको त्रिवार शाह बंदगी। थोड़ी देर इधर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि फिर 1 घंटा बाद ना ये पंडाल होगा, ना आप लोग होंगे, ना हम लोग होंगे। थोड़ी देर के लिए ध्यान इधर रखिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी हम बहुत ही सुंदर विचार संतों के माध्यम से सुन रहे थे। हमारे बीच परम पूज्य जो घंटा सरकार विराजमान है, ये आध्यात्मिक पाठशाला के साथ साथ भौतिक पाठशाला भी चलाते हैं, और इनके माध्यम से अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, नारी शिक्षा केंद्र, बहुत सारा इनका योजनाएं हैं जो चलती है समाज के सुधार के लिए। आप सब साहेब जी जैसे निवेदन किए कि 1 महीना में 1 किलो गेहूं दान कीजिए, 12 महीना में 12 किलो। किसको दान कीजिएगा? जहाँ वृद्धाश्रम है, जहाँ अनाथ आश्रम है। सब लोग संकल्प लेके जाइएगा, और हम भी संकल्प लेते हैं कि हम भी 12 महीना का 12 किलो का गेहूं हम भी दान करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पुण्य करने के कई जगह पर हम लोगों के लिए बहुत कम अवसर मिलता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि संत समाज के उपकार के लिए जन्म लेते हैं। संत बनते तो अपने जीवन, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परोपकार के लिए इस संसार में आते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में आए, हम सब मानव समाज के कल्याण के लिए आए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी मतलब ये मानव जीवन में ही 3 काल होता है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तीनों पन का वो अच्छे से जानते थे। इसलिए कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है। कबीर विचार मंच है तो कबीर की वाणी ही हमारे इस मंच से प्रसारित होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की वाणी जनमानस तक जाना चाहिए। कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है, और सदगुरु कबीर साहब बीजक में सारा जीवन का नक्शा लिख के चले गए हैं। लिखे तो नहीं है, लेकिन बोल के गए हैं। उनके जो शिष्य हुए उन्होंने लिखने का काम किया है। इसलिए हम कबीर साहब की वाणी को समझे। सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, रेन गई दिवसों चली जाई, हल हल कापे बाला जी, ना जाने का करिए क्यों, कांचे वासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमनानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहे कबीर यह कथा सिरानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, भौरा उड़ गए हैं और बगुले आकर बैठ गए हैं। कहाँ पर? लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा कहाँ से भौरा उड़ गए और बगुला आकर बैठ गए हैं? कबीर साहब ने कहा किसी खेत खलियान से नहीं, किसी नदी पहाड़ से नहीं, सबके सिर में देखिए भौरा उड़ गया है और बगुला आके बैठ गया है। काले बाल चले गए हैं और सफेद बाल आ गए हैं। अर्थात ये चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? कि बचपना में तो खेल खेल में बीत गया, और जवानी संसार के माया मोह में बीत गया। अब बूढ़े हो गए तो धीरे धीरे शरीर और संसार छोड़ने की तैयारी करने से पहले कुछ पूंजी बना लीजिए। कौन सी पूंजी? आध्यात्मिक की पूंजी, जो साथ में जा सकते। आदमी वो जोड़ रहा है,
आदमी वो उस चीज को जोड़ रहा है जो छोड़ के जाना है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक आदमी उसी के पीछे दौड़ता है जिसको छोड़ के जाना है, और जो साथ में जाना है उसका खबर ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संग चली सोई धन है संतो छूटी जाए जग माया। संग चली सोई धन है संतो छूटी जाए जग माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं हो ये पराया। संग चले सोई धन है संतो छूट जाए जग माया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने सफेद बाल को देखकर थोड़ा सा परलोक का भी स्मरण कर लेना। ये चेतावनी दे रहे हैं कि बाल छूट गए, खाल छूट गए, दांत छूट गए, शरीर बूढ़ा हो गया है, अब तो भक्ति में लग जाइए। बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है। बचपना नादान बच्चे आए हैं, लेकिन लग रहा है उनको कि ये मेला ठेला आइसक्रीम खिलौना मिल जाए, दुनिया की कोई चीज से मतलब नहीं। बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है। बूढ़े लोग आए हैं लेकिन वो विवश हैं कि टाइम ओवर हो गया, अब टाइम दोबारा मिलने वाला। बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में भक्ति ना किया तो जीवन बेकार है। इसलिए संत कहते हैं, भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कब कीजिएगा? जब दांत झड़ जाए तब सुमिरन करने बैठिएगा, सतनाम कहिएगा तो शुद्ध सतनाम भी नहीं निकलेगा बिना दांत का, रतनाम निकल जाएगा, सतनाम की जाएगा। राम राम कहिए तो बिना दांत का राम राम भी शुद्ध नहीं निकलेगा, राम राम निकलेगा। जब आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, उस समय कहता कि अब कोनो काम नहीं, अब भजन करेंगे। इसलिए संत कहते हैं, जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। जिसमें हम बंधन काटे, वर्तमान समय ही अपना है। इस समय आपके पास में समय है, शक्ति है और संपत्ति भी है। बुढ़ापे में संपत्ति बेटा बहू ले लेते हैं, शक्ति कमजोर हो जाती है, शरीर काम नहीं देता, सेवा नहीं कर पाएगा। अभी जवान आदमी को जितना हो सके सेवा करना चाहिए। संपत्तिवान है तो संपत्ति से सेवा कीजिए, कुछ अंश 10 का अंश गुरु को दीजिए। मैं नहीं कहती कि हरिश्चंद्र जैसे पूरा दान कर दिया, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कीजिए। धन कमाइए, पर धन के साथ थोड़ा थोड़ा धर्म कमाइए। भोजन कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कीजिए, लेकिन भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा भजन भी कीजिएगा। क्यों? भोजन है शरीर के लिए और भजन आत्मा की कल्याण के लिए। धन है इस लोक के लिए और धर्म है परलोक के लिए। क्या जाएगा आपके साथ में? कबीर साहब ने कहा, संग चले सोई धन है, साथ में जो जाए वो धन है, और छूट जाए सो माया। क्या चीज छूटता हमसे? धन नहीं छूटता, माया छूटता। बीच में मिला, बीच में छूट गया, अकेले आए अकेले चले गए। इसलिए संत कहते हैं कि धन कमाइए, अच्छी बात है, पर धन के साथ थोड़ा थोड़ा धर्म कमाइए जो साथ में जाएगा। दूसरी बात, आज हमको कुछ टॉपिक मिला था कि नारी शिक्षा पर कुछ बोलिए। किसी का रिक्वेस्ट था, और नारियों का शिकायत हमसे था कि आप महिलाओं के लिए खाली बोलते, भाइयों को भी कुछ कह दिया करो। दोनों तरफ से शिकायत आई थी। समय बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा निवेदन मैं करूंगी समाज के लिए। नर और नारी से समाज बनता है। नारी संस्कारवान हो तो घर स्वर्ग सा सुंदर बन जाता है, और पुरुष धर्मवान हो तो परिवार स्वर्ग सा सुंदर बन जाता है। नारी का जीवन परिवार में बहुत बड़ा महत्व है। एक नारी से बेटा जन्म लेता है, अच्छा बेटा जन्म लेगा तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर तुलसी नानक बन जाएगा। इसलिए नारी को विशेष बोला जाता। विशेष क्यों? कि उसके कोख से जन्म लेने वाला कहीं इस देश का रावण ना बन जाए, कंस ना बन जाए, इसलिए विशेष बोला जाता कि वो विशेष संस्कारी हो।
ताकि कोख में पलने वाला राम ही पैदा हो। हर आदमी चाहता है कि हमारा बेटा बिल्कुल राम जैसे पैदा हो, सब चाहता है श्रवण कुमार जैसे पैदा हो। पर आज के युग में बेटा हो जाता है श्रवण कुमार जैसे नहीं, सलमान खान जैसे होता है ना जी। हाँ, क्यों हो जाता है? और रात दिन मोबाइल में ऊपर नीचे कर रहे सलमान खान की पिक्चर देखिएगा तो श्रवण कुमार कहाँ से आएगा? जैसा चित्र देखिएगा वैसा चरित्र बनेगा। मोबाइल में गंदी फिल्म देखिएगा, गंदा संस्कार बनेगा। कभी गंदी फिल्म मोबाइल में मत देखिए, गंदा गाना मत सुनिए, गंदा गाना मत गाइए। बहुत आदमी गाता भी है, सुनता भी है, कान में ईयरफोन फंसा के। मन, बुद्धि और आचरण तीनों बर्बाद होते हैं। सुंदर संस्कार बनाइए, अच्छा संस्कार बनाइए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए। इसलिए नारियों के लिए 2 मिनट निवेदन करूंगी और पुरुषों के लिए 1 मिनट निवेदन करूंगी कि माताएं हमारी थोड़ा सा संस्कारवान बन जाए, स्वभाव सुंदर कर ले। 3 गुण माताओं में होना चाहिए, सभी माताओं में, चाहे वो सास के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहू के रूप में। 3 गुण ध्यान देके जाइएगा। और यहाँ से जो रिक्वेस्ट किया जा रहा, निवेदन किया जा रहा, उसे गांठ में बांध के जाइएगा। गाली तो याद रहती, सास ने कौन गाली दिया था 6 महीना पहले, सत्संग ही भूल जाता है आदमी। कहते हैं अच्छी चीज आदमी मेमोरी कार्ड में रखता, चिप्स में अच्छा चीज, और खराब चीज कौन चीज में रखता है? खराब चीज अपने माइंड में रखता है, मेमोरी कार्ड में रखता है, माइंड में, दिमाग के। फलाने ने हमको ऐसा कहा, फलाने ने ऐसे कहा, नहीं, खराब चीज कहीं नहीं रखना है, ना मोबाइल में ना माइंड में। नारी में 3 गुण होना चाहिए। जिस नारी में 3 गुण है वो घर को स्वर्ग सा सुंदर बना देती, क्योंकि नारी में वो पावर होता है, चाहे तो एक नारी घर को स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो एक घर को नर्क बना दे। नारी में इतनी शक्ति होती है। इसलिए नारी में 3 गुण होना चाहिए। कौन कौन से? पहला अदब, दूसरा अपनत्व और तीसरा आहुति। ये 3 गुण याद रखिएगा। अदब, अपनत्व और आहुति, ये 3 गुण जिस नारी में है वो नारी घर को स्वर्गवान बना देगी, सुंदर बना देगी, सुखी बना देगी। अदब का मतलब होता है कि सील हो, अदब का मतलब मर्यादा हो। अगर ससुर और भसुर खड़े हो तो कुर्सी में ना बैठे, चौकी में ना बैठे, खड़े हो जाए। बैठने उठने में मर्यादा, कपड़ा पहनने में मर्यादा। आज फैशन का जमाना है, हमारा समाज 2 चीज से बर्बाद है। ये मानव समाज 2 चीज से बर्बाद है। बेटी है तो फैशन में और बेटा है दुर्व्यसन में, और माँ बाप है टेंशन में। क्या करें? एक लड़का 14 साल का जहर खा के मर गया, कारण नशा लेता था। माँ के पर्स से 250 रुपया चुराया, माँ ने डांटा, पिता ने डांटा, गया जहर लिया, समोसा में मिलाया, खा के सो गया। बेटा नशा त्याग दे, बेटी फैशन त्याग दे, तो आज भी स्वर्ग सा सुंदर समाज की कल्पना हम जो करते हैं वो साकार हो जाएगा। इसीलिए निवेदन करते हैं कि बेटियां फैशन में ना भागे। बेटियां बड़ी होते जाती, कपड़ा छोटे होते जाता, कितना छोटा होगा उसका आगे कोई और छोर नहीं है। विदेश की नकल कर रही हैं शहर की लड़कियां, ध्यान दीजिए, विदेश की नकल कर रही हैं शहर की लड़कियां और शहर की नकल कर रही है गांव की लड़कियां। देहात की लड़की भी आजकल टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट पहनने लगी, दुपट्टा का तो कोनो रोल नहीं है। कहीं रोल? पहले महिलाएं निकलती थी सिर ढांक के, खलाने की बहू को आज तक हम देखे नहीं, लोग बोलते थे। अब महिलाएं घर से बाहर निकलती सिर से पल्लू गिरा के, कि अब भसुर ससुर का कोई टेंशन ही नहीं है, बाहर निकल गए। थोड़ा सा कपड़ा तन को ढांकने के लिए पहनिए, तन को दिखाने के लिए बिल्कुल मत। कपड़ा बढ़िया पहनिए, क्योंकि बहनों तुम सब सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो। ब्लाउज पहले 1.5 मीटर कपड़ा में बनता था, फिर 80 सेंटीमीटर, 70,
65 और 60 में आके टिक गया है, बाहें तो पूरा गायब, बिना आस्तीन का ब्लाउज। लड़कों को देखिए फुल पैंट फुल शर्ट पहनता है, गर्मी हो या ठंडी। अब महिला ब्लाउज का बाहें ही खोला, अब पीछे थाली का कटिंग, पीठ का कटिंग ऐसे बनता है, पीछे लगता थाली रख के कटिंग किया, ये थाली के बराबर है। पूरा पीठ खुला, ढक के रखिए। नारी की सबसे बड़ी मर्यादा शरीर पर। और दूसरी बात, दुर्व्यसन। हर जेब में हाथ डालिए तो शिखर, मधु, विमल, राजनिवास, नाम कितना सुंदर, बाप रे, राजनिवास। उसको खाएगा आदमी तो राज में निवास करेगा कि हॉस्पिटल में निवास करेगा? विचार कीजिए। अब खाता कितना, एक पुड़िया 10 टका का, दिन भर में 10 पुड़िया खाया 100 टका का। अब 100 टका का खाया तो कितना विटामिन प्रोटीन की पावर मिला? कुछ नहीं, खाया थूका, खाया थूका। 100 रुपया थूकने में लगा था। 100 रुपये का काजू किशमिश बादाम खाइए, अखरोट खाइए, केला सेब संतरा खाइए, चेहरा में खून रहेगा, शरीर में पावर रहेगा, माइंड बढ़िया चलेगा। पर वो सब नहीं। कौन कौन नशा अब चल गया है पता नहीं। नशा नाश का जड़ है। जो करेगा अपने परिवार से प्यार, वो कर दे नशा से इनकार, क्योंकि नशा नाश का जड़ है। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। हमारे संत लोग गाते हैं, नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। क्या होगा? नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। हाथ जोड़ के कहते हैं क्या? दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी। छत्तीसगढ़ की घटना बताते हैं। मेरे आश्रम से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर 3 साल पहले एक पति रोज शराब पी के आए, मजदूर घर का, 4 बच्चे, 2 बेटा 2 बेटे। और जब शराब पी के आता है तो वाणी में लगाव नहीं होता, आदमी बोलता नहीं, बकता है। उस समय जो लगे वो बकते रहता। रोज रोज झगड़ा, रोज रोज टेंशन बाजी, पत्नी के साथ डेली झगड़ा, बच्चे लोग टेंशन में, कभी स्कूल की फीस नहीं, ट्यूशन की फीस नहीं, बढ़िया भोजन नहीं। जितने में घर भर का लोग दूध पी लेता, उतने में शराब अपना अकेला पीता है आदमी, एक टाइम का। तो पत्नी एक दिन टेंशन में आने की, डेली मारपीट झगड़ा होता है, इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। चारों बच्चों को लेके गई रेलवे पटरी में, ट्रेन इस पे चलती है। अब चारों बच्चों के साथ पटरी में लेट गई, उधर से एक्सप्रेस गाड़ी आई, 5 को काटते हुए आगे निकल गई। दूसरे दिन पेपर में फोटो सहित 5 का लाश छपा हुआ था। बहुत महिलाएं कहती है कि बाबा आप कहते पति परमेश्वर होते हैं, पर बताइए पति शराब पी के आ जाए तो कैसे परमेश्वर माने हम उनको? सही बात है। पति शराब पी के आ जाए, जुआ खेल के आ जाए तो हम उसको कैसे देवता माने? देवता के लक्षण आपके अंदर होगा तभी ना देवता। नारी के लिए शिक्षा है तो पुरुषों के लिए भी शिक्षा है। नारी को अगर सीता के रूप में देखना चाहते हैं, अनसुईया सावित्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको राम बनना पड़ेगा। आप सोचते नहीं हम तो चाहे जो करें मनमानी करें, हम तो पराई औरत पर कुदृष्टि डाले, पर मेरी पत्नी अपना घूंघट डाल के घर में रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपनी पत्नी के अलावा पराई नारी को माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखिए, और अपने पुरुष के अलावा, अपने पति के अलावा पराये पुरुष को भाई बेटा पिता की दृष्टि से देखिए, तो कभी भी बुरा कर्म नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा।
दोनों को समाज में संस्कारवान बनने की जरूरत है। माता कौशल्या संस्कारवान थी, राजा दशरथ संस्कारवान थे, तो तीसरा उनसे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ राम जी, उन्हीं के फैक्ट्री में तैयार हुआ जी, तो वो भी संस्कारवान ही पैदा हुआ। हम दोष देते हैं बच्चा नालायक निकल गया, बच्चा नालायक नहीं निकलता, निकाल दिया जाता है। और मम्मी लगी हुई है फेसबुक में, आजकल तो 3-4 बच्चे की माँ भी फेसबुक में व्यस्त रहती है, उसी में फ्रेंड बना लिए और उसी फ्रेंड के साथ फिर भाग गए, अपना पति को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दी, 5 बच्चे 4 बच्चे की माँ। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही है और आटा से ज्यादा डाटा खा रही है। इसीलिए सावधान, फेसबुक चलाइए, फ्रेंड मत बनाइए। पति से बढ़कर कोई दोस्त नहीं, देवरानी जिठानी से भरकर कोई सहेली नहीं, और समाज सहेली परिवार से मिलकर कोई मित्र नहीं। ये बाहर के फ्रेंड कोई काम आने वाले नहीं है। एक लड़का कहा, मम्मी मम्मी मेरे पता है 3600 फ्रेंड है फेसबुक में, 24 घंटा मोबाइल में ऊपर नीचे करने में लगा रहता, मम्मी पापा दीदी किसी से बात नहीं करना, दरवाजा लगाया मोबाइल में बस लगा, खाना बन गया तो खा लिया, थोड़ा बोड़ा पढ़ लिया। एक दिन एक्सीडेंट हो गया उस लड़के का, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। जब होश आया तो देखा लड़का के सामने बहन खड़ी हुई थी और माँ माथे को सहला रही थी। बहन ने कहा, भाई वो 3600 फ्रेंड कहाँ है? हॉस्पिटल में तो केवल 2 आदमी काम आए, कौन? अपनी माँ, अपनी बहन, जिसको कभी आपने दोस्त माना ही नहीं, जिसके लिए कभी आपने समय दिया ही नहीं, वही आपको दुख में काम आएंगे। मोबाइल के, फेसबुक के 3000 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख के फ्रेंड बना लिए, वो कभी काम आने वाले नहीं है। इसलिए मोबाइल चलाइए, मोबाइल वरदान है तो उससे ज्यादा अभिशाप है। इतनी घटनाएं मोबाइल में घट रही हैं। नारी अपना धर्म शर्म भूल गई, पुरुष अपना